एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, एक ऐसा सद्गुरु जिसने सत्य का बोध करा दिया, आत्मबोध देकर निज में ठहरना सिखा दिया। वो रास्ते भी क्या थे जब हम अपने आप से अनजान थे। सद्गुरु ने दिया आनंद का खजाना, सद्गुरु ने दिया ज्ञान का खजाना, हमें अपने आप से मिला दिया। भौतिकता और चकाचौंध भरी दुनिया में, भौतिकता और चकाचौंध भरी इस दुनिया की हर एक समस्या को एक समाधान सा मिल गया। जो भी आया तव चरण में, जो भी आया तव चरण में, आत्मानंद में नहा गया। क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव, क्या गाऊं गुणगाथा तेरी हे शिवशत गुरुदेव। आपके रूप में हमें इस युग में प्रत्यक्ष भगवान मिल गए, प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। अनंत अनंत कृपा बरस रही है प्रभु की। आप गंभीर साधक हैं, साधना का स्तर आगे बढ़ गया है। बस एक ही लक्ष्य, एक ही प्यास, एक ही प्रार्थना, एक ही लक्ष्य लेकर के जड़ और जीव का भेद करके जीव में स्थिरता रखनी है। आत्म स्थिरता को बढ़ाना है और किसी को देखना नहीं, पढ़ना नहीं, सुनना नहीं, लिखना नहीं। मैं जीवात्मा, ये वाक्य आपको सिद्धालय का द्वार खोलेगा। अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अटल निर्णय, तीनों लोकों में, तीनों कालों में एक वाक्य यही सत्य है। इस एक वाक्य पर अटल श्रद्धा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। मन, बुद्धि और इंद्रियों के पीछे ना लगे। देखो, साधना करते करते मन कहीं ले जाता है, बुद्धि ले जाती है, काया ले जाती है, मूर्छा आ जाती है, मन कहाँ घुमाता रहता है। इसलिए एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ते चले जाओ। मैं जीवात्मा, आत्म स्थिरता बढ़ती चली जाए, आत्म स्थिरता बढ़ती चली जाए। इस आत्म स्थिरता को ही बढ़ाना है। सारे लक्ष्य गौण कर दो। अब आप गंभीर साधक हैं, लक्ष्य आपका ऊंचा है, सिद्धालय जाना है। मैं जीवात्मा, मेरा घर सिद्धालय, मुझे सिद्धालय जाना है। ये साधना अरिहंतों सिद्धों की है, अरिहंत बनने की है। गणगाती कर्म तोड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करने की है। भीतर से केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट करने की है। कब प्रकट करेगा? जब आपका एक ही लक्ष्य रह गया। अब कोई लक्ष्य नहीं है, किसी को देखना नहीं, किसी की ओर जाना नहीं, किसी को सुनना नहीं, नज़र नीचे, होंठ बंद, एक ही लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते चले जाओ। बहुत बहुत कठिनता से आगे बढ़ सकते हैं, असंभव नहीं है, कठिन ज़रूर है। आरा पंचम है, मिथ्यात्व का जोर चारों ओर आता है, मन घुमा देता है और कहीं ना कहीं धारा खंडित हो जाती है। इस धारा का बार बार उपयोग लगा करके इस धारा को लंबा लेके जाना है। 24 मिनट शायद संकित हो सकती है, 24 मिनट तक निरंतर धारा बनी रहे। जड़ और जीव का भेद करते हुए दोनों के गुण धर्म अलग हैं। आप समझ गए, अच्छी तरह समझ गए हैं। बार बार जीव जड़ में है पर जड़ से भिन्न है। जड़ के गुण धर्म अलग हैं, जीव के गुण धर्म अलग हैं। जड़ पुद्गल है, परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है। प्रति ये काया कितनी बदली, विचार बदलता, मन भूत भविष्य में ले जाता है। बुद्धि का अपना निर्णय रहता है, बुद्धि भी बदल जाती है, मन बदल जाता है। इंद्रियों की द्वारा जो आप विचार करते हैं कि मैं सही हूँ, मैं ऐसा हूँ, वो भी बदल जाता है। सब कुछ बदल रहा है। परंतु तुम आत्मा, मैं आत्मा, जीव आत्मा, सब में समान आत्मा। अब बंद आँखों से आपने ध्यान किया, आसान था, धारा बढ़ रही थी, परंतु आप खुली आँखों से भी वही ध्यान करेंगे, आदर्श बना करके आगे बढ़ते रहेंगे।
मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला। एकत्व भावना का पोषण करते चले जाओ। मैं अकेला, कोई संगी साथी नहीं। अब आप गंभीर साधक हैं और गंभीरता से साधना करना है। किसी की ओर देखना नहीं। वो क्या कर रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, वो कैसे चल रहा है, वो क्या ले रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ बैठा है, किसी की ओर ध्यान देना ही नहीं। बस केवल अपने भीतर अपनी ही शोध करते चले जाना है, अपने को ही महत्व देना है। एक जीवात्मा, बाकी सारे लक्ष्य गौण कर दो। जड़ में जीव, जीव भिन्न, जड़ भिन्न, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ नहीं। और अष्टगुणों की संपदा मेरे पास है, इतनी बड़ी संपदा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। जब जब मन ना लगे अपने गुणों का स्मरण करो। अनंत सुख मेरे भीतर है। जैसे जैसे निर्विचार निर्विकल्प आप हो तो सुख की धारा बढ़ती चली जाएगी। वो सुख जीव में है, सुख आत्मा में है, सुख आप में है और कहीं सुख नहीं है। सुख कब बढ़ेगा? जब आप निर्विचार निर्विकल्प होंगे, किसी की ओर ध्यान ही ना देंगे। यदि किसी की ओर ध्यान चला गया तो धारा खंडित हो जाएगी। बहुत सूक्ष्म मार्ग है, विवेक का मार्ग है, अपने को जानने का, अपने में स्थिर होने का मार्ग है। अब आत्म स्थिरता यही परम धन है, यही धर्म है, यही निर्जरा है, यही विवेक है। यही शुक्ल ध्यान आपका बढ़ता चला जाए। शुक्ल ध्यान आर्द्रोत्र छूट गया, धर्म भी नहीं। शुक्ल जीव का जीव में स्थिर रहना। अब स्थिरता कितनी देर स्थिर रह पाते हैं आप? धारा कैसे टूट जाती है आप देखिए। इस धारा को आगे बढ़ाना है। यदि आपका लक्ष्य जीव का है, मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, देह की दृष्टि चली जाए, कोई पुरुष है, स्त्री है, कौन है, सारे व्यवहार को गौण कर दीजिए, कोई तुम्हारा है ही नहीं। व्यवहार में गए तो उलझ जाओगे। जैसे दृष्टि देह की घर गई, मिथ्या तो भारी हो जाएगा, फिर कर्म चारों ओर लग जाएंगे। अनंत काल में हमने कर्म बांधे हैं, मिथ्यात्व और मोह के कारण बांधे हैं। मिथ्यात्व क्या है कि मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मेरा संसार है, मेरी विचार है, मेरी धारणा है। कितना कुछ लगा दिया हर गति में, हर योनि में। यही अपने को महत्व देते हुए जो निश्चय नय में मैं जीवात्मा, जीवात्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं, कोई संबंध नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं। इस देह में जीव पर देह से भिन्न है, देह से जीव का कोई संबंध नहीं। देह कैसे बदल जाता है? आज इस कर्म के कारण देह टिकी, जीव है, जीव चला गया, ये देह शमशान की राख बन जाएगी। इसलिए जो परिवर्तनशील है, जो पुद्गल है, जो आकार है, वो तुम्हारा है ही नहीं। बस केवल समकृत भरी वाणी जो अरिहंत परमात्मा फरमा रहे हैं, उस पर अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, बार बार सुझाव दो। मन भटकेगा, कहीं ले जाएगी इंद्रियां, बुद्धि ले जाएगी। किसी को देखोगे तुरंत तुम्हारी धारा खंडित हो जाएगी। बहुत सूक्ष्म मार्ग है, विवेक का मार्ग है। प्रतिपल प्रतिक्षण क्रिया बदल जाएगी। अब देह की क्रिया, धर्म की क्रिया, सब कुछ बदल जाएगा। तुम उठोगे, बैठोगे, चलोगे, नाश्ता लोगे और कुछ क्रिया होगी, परंतु जीव जीव में स्थित रहे। इसकी धारा बढ़ती चली जाए, इसकी धारा बढ़ती चली जाए और दोनों का गुण धर्म अलग अलग बना रहे। मैं जीव हूँ, जड़ में हूँ, पर जड़ मैं नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, दोनों अलग अलग है। भेद विज्ञान करते हुए
अपने में स्थित रहते हुए अपनी धारा को बढ़ाते चले जाओ। जैसे जैसे आपकी धारा बढ़ती चली जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपका सुख बढ़ता चला जाएगा और सारा जो मिथ्यात्व है वो धीरे धीरे टूटता चले जाएगा। ये मिथ्यात्व समकत की जंग है। कैसे मिथ्यात्व भारी हो जाता है। ये समकत भरे शब्द जो प्रभु की वाणी में द्वारा आपको मिलते हैं, इससे आपका समकत पुष्ट होता है, फिर मिथ्यात्व की ओर चला जाता है, फिर इसको पुष्ट करना बार बार। ये आपके भीतर की जंग है। विजयी कौन होगा? समकत होगी। अब मिथ्यात्व अनादिकाल का मिथ्यात्व के कारण हमने जन्म और मरण के चक्कर में बांधे। अब इसको केवल मैं जीवात्मा, मैं अकेला, मेरा कोई संगी साथी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अकेला, पर मैं 8 गुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, निराकार, मैं निराकार हूँ, मेरा कोई आकार है ही नहीं। मैं गुरु रघु स्वभाव, मेरा कोई वजन नहीं, शायक समकित, मेरा सत्य गुण है ये। इसी गुण को लेकर के जब घनघाती कर्म टूटेंगे, केवल ज्ञान प्रकट होगा, आप ही अरिहंत बनोगे और सिद्ध बनोगे। सिद्धों से पूजे जाओगे। सिद्ध शिला में जा कर के वहाँ न काया है न कर्म है, केवल शुद्ध आत्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, ये आपका मूल मंत्र बन जाए। ये धारा निरंतर निरंतर चलती चली जाए, आगे बढ़ते चले जाओ। बस खूब खूब साधना में आगे बढ़ो। इसमें सतत 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 पुरुषार्थ करते रहना। पुरुषा परम चक्षु विपरिकम्मा, ये निर्मल ज्योति वाले पुरुष पराक्रम कर। ये पराक्रम है आत्म स्थिरता का। अधिक से अधिक धारा बनी रहे, लंबी चलती रहे और सुख आपको भीतर मिलेगा, भीतर मिलेगा। आपका भला हो, मंगल हो, शुभ हो। निरंतर निरंतर साधना करते चले जाएं। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। बेया बच्च तो आप घर में यदि कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, उसकी सेवा करते, वो भी बेया बच्च है। जैसे आप माता की, पिता की सेवा करते हैं या रुग्ण व्यक्ति की सेवा करते हैं, वो बेया बच्च है। साधु साध्वी की सेवा करते, वो भी बेया बच्च है। आप उस भाव से करते हैं कि ये भी जीव है, मेरे जैसा जीव है, उसको मेरी आवश्यकता सेवा करने की, तो आप बेयाबच का लाभ ले सकते हैं। हर समय बेयाबच गृहस्थ में भी हो सकता है, साधु साध्वी में भी हो सकता है, सब में हो सकता है। अक्रिय का मतलब है आप मन बुद्धि इंद्रियों से अलग होकर के जीव का जीव में स्थित हो जाना। ये अक्रिय है, ये अलिप्तता है। इसमें ध्यान घटित होता है। अक्रिय अवस्था में ध्यान घटित होता है। क्रिया का मतलब है जैसे आप एक आसन पर बैठ गए, आपने आंखें बंद कर ली, एक हाथ पर दूसरा रख दिया, ये पहले आपने क्रिया कर ली, पर क्रिया में ध्यान नहीं है, अक्रिया में ध्यान है। जब आप इस देह के पार चले गए, मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार चले गए और आप जीव का जीव में स्थित हो गए, जब अक्रिय अवस्था में आते हैं तब ध्यान घटित होता है। ध्यान है अक्रिय अवस्था में आना, मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा कर के जीव का जीव में स्थित हो जाना। अभी आप सुन रहे हैं, भगवान फरमा रहे हैं कि अक्रिय अवस्था को बढ़ाइए, स्थिरता को बढ़ाइए। जितनी स्थिरता बढ़ेगी उतना ध्यान। स्थिरता का मतलब क्या है? कठिन है स्थिरता। आप बार बार उपयोग लगाइए स्थिरता का। दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार भी लगाना पड़े, उपयोग लगाए। मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ। मेरा मन कहाँ जा रहा है, बुद्धि कहाँ जा रही है, इंद्रियाँ। स्थिरता एकदम नहीं बढ़ेगी। 2 समय, 4 समय, 6 समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे बढ़ेगी। भगवान स्थिरता पर बहुत जोर दे रहे हैं कि स्थिरता के लिए एक तो मौन अनिवार्य है। यदि आप मौन नहीं रखोगे तो स्थिरता नहीं रह सकती। स्थिरता के लिए आपको बार 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 प्रयोग करना पड़ेगा और उससे गुजरना पड़ेगा, स्थिरता तब आएगी। गुरु हमको ऐसी
कृपा दृष्टि दे। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोय सत्साहुनं धम्मो मंगलमुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहु लोगुत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण भव्य प्राणी लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।